घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां लोग शांति से रहते थे। उस जंगल को सब काले पर्वत का जंगल कहते थे। कहते हैं इस जंगल की रक्षा खुद हल्क करता था। हल्क इंसानों से दूर रहता था, लेकिन जब भी किसी पर मुसीबत आती वो छाया की तरह आ जाता। एक दिन गांव में अफरा-तफरी मच जाती है। आसमान काला पड़ जाता है और जमीन कांपने लगती है। तभी जंगल के बीचों बीच एक राक्षस एंट्री करता है, डार्क बीस्ट। डार्क बीस्ट चिल्लाकर बोलता है, आज से यह जंगल मेरा है और जो रोकेगा वो मरेगा। वो गांव के कई घर तोड़ देता है। लोग डर के मारे भागते हैं। तभी एक बच्चा हल्क का नाम चिल्लाता है, हल्क हमें बचा लो। जंगल के अंदर से भारी कदमों की आवाज आती है, धड़ धड़ धड़। पेड़ हिलने लगते हैं। हल्क गुस्से में बाहर निकलता है। हल्क गरजकर बोलता है, यह जंगल मेरा नहीं, निर्दोष लोगों का है। डार्क बीस्ट हंसता है और सीधा हल्क पर हमला कर देता है। भयंकर लड़ाई शुरू होती है। पेड़ टूटते हैं, जमीन फटती है, लेकिन डार्क बीस्ट जहरीली शक्ति से हल्क को घायल कर देता है। पहली बार हल्क हारकर जमीन पर गिरता है। डार्क बीस्ट बोलता है, आज नहीं मारूंगा, ताकि सब देख सकें कि हल्क भी हार सकता है। वो चला जाता है। हल्क दर्द में जंगल के सबसे पुराने मंदिर में जाता है। वहां उसे प्राचीन शक्ति की मूर्ति मिलती है। मूर्ति से आवाज आती है, अगर तू सच में रक्षक बनना चाहता है तो क्रोध के साथ धैर्य सीखना होगा। हल्क कई सालों तक जंगल, पहाड़ और आग के बीच खुद को ट्रेन करता है। कभी झरने के नीचे, कभी ज्वालामुखी के पास, कभी अकेले अंधेरे में। समय बीतता है। हल्क पहले से ज्यादा शांत और ज्यादा ताकतवर बन जाता है। एक दिन फिर आसमान काला होता है। डार्क बीस्ट लौट आता है, इस बार पूरे जंगल को जलाने के लिए। गांव वाले डर जाते हैं, लेकिन इस बार हल्क चुपचाप आगे बढ़ता है। डार्क बीस्ट बोलता है, फिर से मरने आया है। हल्क शांत आवाज में कहता है, नहीं, आज खत्म करने आया हूँ। भीषण युद्ध शुरू होता है। इस बार हल्क गुस्से के साथ समझदारी से लड़ता है। एक जबरदस्त वार में वो डार्क बीस्ट को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। डार्क बीस्ट चिल्लाता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जंगल में फिर से रोशनी फैल जाती है। गांव वाले हल्क को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन हल्क मुस्कुराकर कहता है, राजा नहीं, मैं सिर्फ रक्षक हूँ। इतना कहकर हल्क फिर जंगल की गहराइयों में चला जाता है, जहाँ से वो हमेशा सबकी रक्षा करता रहेगा।